Hello student, it is our question number 20 for the competitive series which is going on for competitive examination. It is question from AIPMT Mains 2012. This question belongs to rotational dynamics. A circular platform is mounted on a frictionless vertical axis. ये बच्चों है जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये फ्रिक्शनलेस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है और इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो सकता है फ्रिक्शनलेसली ये रोटेट हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म की रेडियस दे रखी है r = 2 मीटर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है बच्चों अबाउट द एक्सिस 200 kg/m², यानी r = 2 मीटर एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = 200 kg/m²। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, पूरा सिस्टम है जो इनिशियली एट रेस्ट में है। ए 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये जो एक 50 kg का आदमी है बच्चों, 50 kg, और ये इनिशियली एट रेस्ट है, एट रेस्ट, अंडरस्टैंड, इनिशियली एट रेस्ट इनिशियली and begins to walk along the edge of the platform edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground। यानी उसकी स्पीड है वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स विद v = v, ये मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड बच्चों। ठीक है, वो स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है एज के अलोंग। एज मतलब ये प्लेटफॉर्म है तो उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके एज के ऊपर वो चलना स्टार्ट करता है इस टाइप से। लेट वो इस टाइप से स्टार्ट करता है, इस पी पॉइंट से स्टार्ट करता है, लेट इट बी द पी पॉइंट, अंडरस्टैंड। टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, उसको है जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करना है प्लेटफॉर्म पे तो उसका है जो कितना टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ है जो हमको पता है कि टॉर्क जो होता है जो कि R×F एक्सटर्नल होता है बच्चों, अंडरस्टैंड, R×F एक्सटर्नल वो होता है dl/dt, वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अंडरस्टैंड, टॉर्क। अब बच्चों है जो ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, अंडरस्टैंड, और इनिशियली रेस्ट में भी है तो फ्रिक्शनलेस होने से F एक्सटर्नल = 0, यानी फ्रिक्शन का फोर्स तो उसके ऊपर है नहीं और नेट फोर्स वो रेस्ट में, इट मीन्स नेट फोर्स उसके ऊपर ऑलरेडी है जो 0 था। क्यों था? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो काउंटर बैलेंस हो रहा था, नॉर्मल रिएक्शन, कहाँ, वर्टिकल एक्सिस से कोई सपोर्ट होगा उसका, उस सपोर्ट के कारण है जो उसके ऊपर नेट फोर्स बन रहा है वो क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, इसीलिए वो रेस्ट में है। और अगर वो रोटेट होता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है। इसका मतलब है जो अगर वो रोटेशन स्टार्ट करे तो भी कुल मिला के F एक्सटर्नल उसके ऊपर 0 है। तो बच्चों L है जो कंजर्व्ड रहेगा, यानी L एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था उसका वो बच्चों है जो 0 था अबाउट द गिवन एक्सिस, क्योंकि वो रेस्ट में है, बच्चा भी, ये आदमी भी है जो रेस्ट में है और प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन एक्सिस इज 0। इसके बाद जब बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है बच्चों, जैसे वो पी पॉइंट पे है तो अब वो इस डायरेक्शन में टेंजेंट के लॉन्ग, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगी, वो चलेगा तो वो है जो सर्कमफेरेंस के लॉन्ग। लेकिन इनिशियल पी पॉइंट यहाँ है बच्चों, प्लेटफॉर्म ये बच्चा है तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो ही बच्चा इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है तो फिर ध्यान रखना प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। क्यों रहे? क्योंकि बच्चा अगर इधर चलता है तो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है ना, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। बच्चे के लिए, बच्चे की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर, और वेक्टर R की डायरेक्शन ये, तो बच्चे के लिए R×P जो बनता है, अंडरस्टैंड, वो R बनता है इधर और P बनता है इधर, तो वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में, यानी बच्चा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर है जो ऊपर की डायरेक्शन में R×P बनता है उसका। तो फिर हम है जो प्लेटफॉर्म के लिख देंगे, लेट प्लेटफॉर्म है जो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो I⍵, ये प्लेटफॉर्म के लिए, और बच्चे के लिए R×P, अंडरस्टैंड। अब R×P बनता है बच्चों, R की डायरेक्शन, बच्चा P पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो R की डायरेक्शन एक्सिस से इस ओर होगी और P की डायरेक्शन ये, तो R×P की डायरेक्शन अपवर्ड्स, अंडरस्टैंड, यानी बच्चा इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड, प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो ओमेगा की डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, उल्टी हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ओमेगा जो है वो हो जाएगा बच्चों आर क्रॉस पी माइनस डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब आर क्रॉस पी की डायरेक्शन है जो बच्चों हमको पता है कि अपवर्ड्स बन रही है अपॉन आई, तो ओमेगा की डायरेक्शन बनेगी डाउनवर्ड्स, यानी वो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड। अब जो इसका मैग्नीट्यूड लिख लूँ बच्चों मैं आर पी साइन थीटा, तो आर तो है बच्चों 2 मीटर और पी है एम इंटू वी, एम उसका बच्चे का या आदमी का 50 इंटू वी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंड। और आई ओ है बच्चों 200, अंडरस्टैंड। और आर क्रॉस पी, तो बच्चों आर की डायरेक्शन ये, पी की डायरेक्शन ये, तो बच्चों आर क्रॉस पी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो अपवर्ड्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेट एन केप है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ आ जाएगा अपवर्ड्स एन केप। अब जैसे को काट दें हम, तो यहाँ आ रहा है बच्चों वेक्टर ओमेगा इक्वस टू 0.500 टू 0.5 माइनस एन केप, यानी आपका प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब वो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओमेगा की डायरेक्शन है जो डाउनवर्ड रहेगी वो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट की जो स्पीड बनती है उसकी रोटेशन की वजह से, जैसे ये पी पॉइंट है, प्लेटफॉर्म के रोटेशन की वजह से जो स्पीड बनेगी बच्चों वो बनेगी v इक्वस टू ओमेगा आर, अंडरस्टैंड। ओमेगा दे रखा है 0.5 और आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस यानी ये हो जाएगी 2 मीटर, ये बन जाती है बच्चों 1 मीटर पर सेकंड। और प्लेटफॉर्म चूंकि उल्टा घूम रहा है तो रोटेशन के कारण उसकी वेलोसिटी इस ओर रहेगी और बच्चा चल रहा है सर्कमफेरेंस के अलोंग उस मोमेंट के ऊपर टेंजेंट के अलोंग, अंडरस्टैंड। अब हम बच्चों इक्वेशन लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अंडरस्टैंड, दैट इज velocity of man with respect to platform plus velocity of platform with respect to ground, यानी उस P पॉइंट के लिए लिखी मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड P पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। तो ये इक्वल्स टू होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड। ये प्लेटफॉर्म के लिए m यानी प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अंडरस्टैंड। तो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये p प्लेटफॉर्म स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म, तो VMP, ये एरो जो लगाता हूं बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इसको शो कर रहा है ना। तो VMP हो जाएगा VMG यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है बच्चों वो तो इन्होंने दे रखी है बच्चों 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द ग्राउंड, अंडरस्टैंड। और वो इस ओर है, अंडरस्टैंड, क्योंकि आमना इनिशियल मूवमेंट लेट है जो बच्चा इधर चलना स्टार्ट करता है, प्लेटफॉर्म ये है, इनिशियली रेस्ट में बच्चा टेंजेंट के अलोंग चलना स्टार्ट करता है सर्कमफेरेंस के अलोंग, तो वो 1 मीटर पर सेकंड है बच्चों। तो उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूँ लेट, तो दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, ये पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकंड, और माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्लेटफॉर्म तो बच्चों उल्टी डायरेक्शन, प्लेटफॉर्म का पॉइंट P जो है वो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होता है, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए फिर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -1 मीटर पर सेकंड से वो सर्कमफेरेंस का P पॉइंट है जो इस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होता है। प्लेटफॉर्म ऐसे चलता है, ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड। आदमी जा रहा है इधर, प्लेटफॉर्म है जो इधर है जो रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी P पॉइंट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो गई है वो हो गई है -1 मीटर पर सेकंड, तो इट इज़ 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी वो सर्कमफेरेंस के अलोंग है जो विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म ऐसे चल रहा है, प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है जो वेलोसिटी ऑफ मैन या बच्चा जो भी है
विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो है 2 मीटर पर सेकंड, यानी इस ओर चल रहा है बच्चों, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। आप यूँ मान लें प्लेटफॉर्म जैसे रेस्ट में है और बच्चा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अब आपकी प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा इजीली हो गई, सिंप्लीफाइड हो गई है। अंडरस्टैंड। अब आप है जो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उसको ट्रेवल एक रिवोल्यूशन का टाइम यानी टाइम पीरियड, दैट इज़ 2 पाई आर, और आर है प्लेटफॉर्म की बच्चों 2 पाई आर, आर 2 मीटर है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों 2 से ये 2 कैंसिल, तो एक्चुअल में 2 पाई सेकंड है जो इसका आंसर आता है। अंडरस्टैंड। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मैंने यहाँ क्या किया है, सर्कमफेरेंस के पी पॉइंट की है जो वेलोसिटी फाइंड कर ली 1 मीटर पर सेकंड, किसकी वजह से, ड्यू टू रोटेशन ओमेगा आर, और वो किस ओर है, इस ओर है बच्चों, और बच्चा किधर चलना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और पी पॉइंट पर अपन है जी इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वी एम पी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म फाइंड करना है। तो वेक्टर वी मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेक्टर पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैन की ग्राउंड का रेस्पेक्ट ने 1 मीटर पर सेकंड की, और हमने जो इस टाइप से चलना माना है उसका बच्चे का। अंडरस्टैंड। तो ये 1 मीटर पर सेकंड फिर माइनस लग रहा है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और प्लेटफॉर्म तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट करता है, तो इस पी पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी। तो फिर है जो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना, तो हमने जो इसकी वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के पी पॉइंट की वेलोसिटी को इस ओर माना है -1 मीटर पर सेकंड, और आदमी की स्पीड टेंजेंट के अलोंग +1 मीटर पर सेकंड, तो दैट इज द 2 मीटर पर सेकंड। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और ये जो एक टाइम पीरियड आ जाएगा इससे, तो दैट इज द 2 पाई सेकेंड। अंडरस्टैंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें। वी विल कैरी ऑन आवर क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू।